Hello and welcome to SSC with Prachi. And so today we are going to start with our last part of this chapter of this series, that is simple interest. आज की बेसिकली इस टॉपिक में हम दो टाइप के हमारे जो टाइप रह गए हैं वो हल करेंगे. पहले तो हमारा होगा व्हेन द एसआई इज सेम, यानी कि जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, और दूसरा हमारा होगा इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे, यानी कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखिए, पहला जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो क्या है कि जब आपका एसआई इज सेम, यानी कि जब आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा. अब बेसिकली इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बहुत आसान होते हैं. क्यों? देखो, आपको बेसिकली इसमें बोला क्या होता है कि आपके पास दो तरह के एसआई हैं. क्या है आपके पास? दो तरह के एसआई है. एसआई में आपको क्या क्या मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या मिलता है? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके पास प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, एज वेल एज टाइम होता है. यही होता है. तो बेसिकली इसमें यही काम आने वाला है. देखो, जो आपका पहला एसआई है उसमें जो आपको प्रिंसिपल है, आप वो मान लो कि आपका 10,000 है. कितना है? 10,000 है. उसके बाद जो आपका रेट है वो है 10%. 10% का रेट है कितने टाइम के लिए? तो यहाँ पे आपको मान लो टाइम बोला है 2 ईयर्स. चलो जी, ये तो हमें समझ आ गया. आगे बढ़ते हैं. ये हमारा था पहला एसआई. अब दूसरे एसआई में आपको ये बोला है कि आपको जो प्रिंसिपल है वो 8,000 है. 8,000 है. उसके बाद आपको वहां पे रेट आपको मान लो बोला है 15% का. उसके बाद जो आपका टाइम है दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. क्या निकालना है आपको? टाइम निकालना है. तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं. दो सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन होंगे और बोला होगा कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि हमारा जो पहला सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है. अब इन 6 वैल्यू में से आपको कोई भी एक वैल्यू उड़ा देंगे, गायब कर देंगे, एंड यू हैव टू फाइंड दैट वन वैल्यू. राइट, तो बेसिकली हम करेंगे क्या? अब आपने चैप्टर पढ़ा होगा पार्ट नंबर 1, अगर आपने देखा होगा पार्ट नंबर 2 अगर आपने देखा होगा, तो यू मस्ट नो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. अरे हाँ, अपॉन में 100. राइट, तो ये तो चलो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया. सिंपल इंटरेस्ट 1 मान लो, P1 R1 T1, ये सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया. और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 मान लो, 2 मान लो. और बोला क्या गया है कि ये दोनों इसके मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल है, बराबर है. तो हमने बीच में बराबर का साइन लगा दिया. बस बेसिकली हमने करा क्या है, इसको यूज करके इसका फॉर्मूला हमने खाली लिख दिया है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप 100 से सीधा यहाँ पे 100 काट दो. झमेला नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी. अब वैल्यूज की जगह वैल्यू पुट कर दो. हमारा प्रिंसिपल क्या है? 10,000 है, तो 10,000 लिख दो. इनटू में आर क्या है? 10 है. उसके बाद टाइम कितना है? 2 ईयर्स है. उसके बाद दूसरे वाले में आ जाओ. इसमें 8,000 प्रिंसिपल है, रेट आपका 15 है, टाइम यू हैव टू फाइंड. एम आई क्लियर? सो अब अगर आपको यहाँ तक आता है इसको सॉल्व करना कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो बेसिकली आप करोगे क्या? टी तो यहीं पे रहेगा, चलो, क्योंकि टी तो हमें निकालना है भाई, हमें अपना टाइम निकालना है. तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है? टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड होंगे. और जब भी चीज डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है. एम आई क्लियर? तो ये जो चीज है वो तो आप चलो ऐसे लिख दो, 10,000. अरे अरे अरे, एक सेकेंड. 10,000 इंटू इंटू 10 इंटू 2 अपॉन में क्या लिखोगे? ये और ये लिखोगे. 8,000 इंटू में 15. अब इसको सॉल्व कर दो. ये पूरा 0 से 0 काट दो. ये 2 से 4 पे कट जाएगा. ये 2, ये 3 और कुछ, ये 2 पे, ये 5 पे. बेसिकली हमारा कितना आया? 5/3. 5/3 आया. अब जब आप इसको टाइम में कन्वर्ट करोगे तब आपको क्या आएगा आंसर? 1.6. कितना? ईयर. ईयर है ना, क्योंकि ईयर है तो आप यहाँ पे ईयर लगाओगे. तो यहाँ पे टाइम आपका कितना आ गया? 1.6 ईयर्स आ चुका है. एम आई क्लियर? तो बस इसमें कुछ नहीं थे. इसमें बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. पहले का आपको ऐसा ही दे रखा होगा, दूसरे का आपको ऐसा ही दे रखा होगा, दोनों को आपको बोल दिया होगा कि भाई दोनों बराबर हैं.
अब आपको क्या करना है उसमें, अब आपको दो दो के फॉर्मूले लगाना है, 100 से 100 यहीं पे कैंसिल कर देना, फिर मिला नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब आप 100 को 100 से कैंसिल कर दोगे तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना। अब आपको ये चीज़ और अच्छे से कंठस्थ हो जाए, क्लियर हो जाए, तो क्या कहते हैं उसको, इसीलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, राइट। तो लेट्स कमिंग टू इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है if the simple interest on 7200 in 3 years at the rate of 16% per annum, यानी कि आपको बोल रखा है कि अगर आपके पास 9600 रुपीज है, रेट आपके पास 16% है और टाइम आपके पास 3 साल है, वो किसके बराबर है, इज कहाँ गया ये, इक्वल्स द एसआई, इक्वल द एसआई यानी कि किसके सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है, जिसकी प्रिंसिपल ये है और एट द रेट, रेट कितना x% है, टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 4 साल है, यानी कि टाइम हमारे पास 4 years है, उसके बराबर है। If the simple interest on 7200 in 3 years at the rate of 16% per annum equals the SI on 9600 at the rate of x% per annum in 4 years, then you have to find the value of x। आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, रेट दिया है, आई मीन रेट निकालना है। तो मैंने बताया था 6 में से कोई भी एक चीज उड़ा देंगे एंड यू हैव टू फाइंड दैट वन वैल्यू, राइट। तो बेसिकली देखो, पहले का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो दूसरे के सिंपल इंटरेस्ट के क्या होगा, बराबर होगा। अपॉन में 100 नहीं लिया है क्योंकि वो ऑब्वियस बात है, कट जाएगा, तो इतना क्यों झमेला पाना। तो देखो पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, 7200 है, रेट कितना है 16 है, टाइम कितना है 3 है, दूसरे वाले का प्रिंसिपल कितना है 9600 है ना। रेट तो हमें भाई निकालना है, टाइम कितना है 4 है। अब क्या करेंगे, जो चीज निकालनी है वो यहीं ले जाओ, जो चीज निकालनी है वो यहीं रखो और इन दोनों को वहां पे ले जाओ। तो रेट हमारा ये रहा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होंगे, यानी कि इनके नीचे आ जाएंगे। 16/3 9600 एंड क्या है 4। अब देखो बेसिकली इसको करोगे कैसे, जो जो कटता है पहले वो काट दो, ये 2 0 से 2 0 आपका कट जा रहा है, ठीक है, ये 4 पे कट जाएगा। अब 4 के टेबल में 96 कितने पे आता है, 2 और 4 पे आता है, 2 4 पे आएगा, फिर 2 4 ये पूरा 8 पे कट जाएगा और ये पूरा 9 पे, ये कट कट आके आपका पूरा 9% बन जा रहा है, यानी कि जो हमारा रेट है that is 9% per annum। Am I clear? So that's how we have just done this type of question in just चुटकियों में, राइट। तो बेसिकली क्या था, इसमें आपको रेट निकालना था, आपने रेट की जगह रेट लिख दिया, बाकी सबको आपको उधर भेज देना है। जितना भी आपको यहाँ पे काटा पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आता है तो सीख लो, है ना। 2 0 से 2 0 काट दो, फिर ये जैसे 4 के टेबल में 16 किस पे आता है, 4 पे आता है, तो बस फिर 4 के टेबल में 96 आता है 24 पे, फिर 3 के टेबल में 24 आता है 8 पे, 8 के टेबल में 72 आता है 9 पे, तो हमारा रेट कितना आ गया, 9 आ गया। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर क्वेश्चन जो इसी का होने वाला है। सो नाउ लेट्स कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन बोलता है इन व्हाट टाइम विल 10,000 रुपीज एट 4% पर एनम गिव सेम एसआई, यानी कि कितने टाइम में ये जो एसआई है वो हमें इक्वल एसआई देगा जितना हमें 8,000 देता है 4 साल में, कितने ब्याज पे, 5% के, राइट। तो बेसिकली क्या करोगे इसमें, वही पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि P1 R1 और T1 साथ में लिख दोगे, और ये इक्वल किसके हैं, दूसरे वाले के, यही तो है। अब देखो पहले वाले में आपको क्या दे रखा है, 10,000 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, रेट आपका कितना है 4 है, टाइम तो आपको निकालना है क्योंकि क्या बोला है, इन बट टाइम, टाइम यू हैव टू फाइंड, तो हम टी का टी लिख देते हैं। दूसरे वाले में आपको प्रिंसिपल दे रखा है 8,000, रेट आपको दे रखा है 5% और टाइम आपको दे रखा है 4 साल। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टी, इस टी की आपको वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है, टी को यही रहने दो और ये जो है ये अपॉन में जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो इसको लिख देते हैं, पहले ये वाली जो चीज़ है वो तो एज इट इज आएंगे, ये तो एज इट इज आएंगे और ये जो पूरा है ये नीचे आ जाएगा,
इंटू में कितना 4। अब देखो 4 से 4 ये पूरा कट जाएगा और 3 0 से 3 0 काट दो। 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे, 2 के टेबल में 8 आता है किस पे, 4 पे। तो हमारा टाइम कितना आया, टाइम हमारा कितना आया 4 years यानी कि 4 साल। Am I clear? So I hope this one is clear to you। आपको ये जिस टाइप के क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट आपके चले गए होंगे, है ना। तो ये तो हमारा आज का था टाइप नंबर 1। अब हम चलेंगे लास्ट टाइप पे जो होने वाला है इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ लेट्स कमिंग टू इंस्टॉलमेंट। सो आते हैं हमारे इंस्टॉलमेंट पे। तो देखो बेसिकली इसमें होता क्या है, आपके इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपके पास एक अमाउंट दिया जाएगा, मान लो लेट्स सपोज कि आपको 1 लाख का अमाउंट दिया गया है ना। अब आपको ये बोला है कि ये जो 1 लाख रुपए हैं वो 4 साल में ड्यू हो जाएंगे, कितने परसेंट पर एनम पे, तो यू कैन से कि मान लो 8% पर एनम पे, यानी कि हर साल 8% के ब्याज पे 4 साल तक ये चलेगा। तो आपको बताना है कि इसकी कितने इंस्टॉलमेंट आएगी इस डेब्ट की, यू कैन से कर्जे की। तो बेसिकली आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, बट वी विल गोना स्टडी ओनली वन वे इन दिस वीडियो, क्योंकि दूसरा जो तरीका है वो बहुत लेंथी होने वाला है, उसका कोई यूज नहीं है बेसिकली इसमें, राइट। तो देखो करना क्या, आपको कुछ नहीं है इसमें, 4 साल बोला है, 8% पर एनम बोला है। अच्छा 8% पर एनम है तो मान लो पहले साल 100, हम कोई भी चीज क्या करेंगे 100 के परसेंट से देखेंगे। साल में तो आपका होगा 100%, दूसरे साल में आपका कितना होगा 108%, तीसरे में आपका होगा 116 और चौथे में आपका होगा 124%। यानी कि इसमें कुछ नहीं है, बस टेबल पढ़ना है 8 का। पहले साल में जब 100% था तो उसमें 8 बढ़ गया तो 108 हो गया, दूसरे साल में 8 तीसरे साल में और 8 बढ़ गया तो 116 हो गया, चौथे साल में और 8 बढ़ गया तो 124 हो गई। हमने पूरा कितना निकाल लिया 4 साल तक। अब 4 साल तक हमने निकाली तो टोटल रेट कितना आया हमारा, इसको कर दो प्लस कर दो, आपको टोटल रेट आ जाएगा। लेट्स डू इट। ये हो गया हमारा 18, एक कैरी जाएगा, 3 4 और ये हो जाएगा आपका 4, 448% आपका पूरा रेट आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंस्टॉलमेंट लगानी है। तो बेसिकली इंस्टॉलमेंट के लिए आपको किसमें से लगाना है, इसमें और इसमें लगाना है। तो ये जो अमाउंट है आपको इसका इंस्टॉलमेंट निकालना है, कितने के रेट पे, रेट हमारा कितना, रेट हमारा कितना आया 448 इंटू में 100। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपकी परसेंटेज में आ जाएगी क्या, आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। सो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंठस्थ क्लियर हो गए होंगे।